नारायण वासुदेव, हे नाथ 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 नारायण वासुदेव। बोलिए नारायण वासुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत नाम हम सब जानते हैं इस महानतम दिव्य पुराण का। श्री इसका अलंकार है, श्री मद भागवत। श्री मत है, अलग हो जाता है जब मत तो दा हो जाता है संस्कृत की संधि के अनुसार। मत किसी को सम्मान देना हो, किसी को शब्दों से अलंकृत करना हो, कहते हैं ना श्रीमान। स्त्री है तो श्रीमती, ये सम्मान सूचक शब्द है। क्या है? ग्रंथ है ना जी, पुराण है, लोग कहते हैं, वरना है नहीं। कोई उपनिषद की इसमें व्याख्या है, इसके आगे उपनिषद कुछ मायने नहीं रखते। तो क्या है ये? संत कहते हैं ये एक फल है। कैसा? पका हुआ। निगम कल्प तरोर गलितं फलम। गलित फल है, परिपक्व फल है, रस से आप्लावित फल है, रस से परिपूर्ण फल है। ये कौन सा? श्रीमद् भागवत। निगमो कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रवसंयुतम्। शुक मुखात अमृत द्रव संयुत है। एक तो आम, ऊपर से सुखदेव जैसे महर्षि के मुख से निश्चरित है। एक कहावत है हमारे क्षेत्र में, आम वैसे भी मीठा होता है, लेकिन कहते हैं लोग यदि आम को सुआ अपनी चोंच से काट दे, जिसको सुआ कटैला बोलते हैं ना, वो और मीठा होता है। एक तो भागवत तो वैसे भी मधुर है, मृदुल है, मृदु है, सरस है, रसाप्लावित है, रस से परिपूर्ण है, और सुखदेव जैसे संत के मुख से निकषित है, विगलित है, निश्चरित है, उद्दीप्त है, निर्झरित है, तो और मीठी और मधुर हो। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम्। कौन पीता है? पीबत भागवतम। इसका पान करना चाहिए। लोगों ने कहा करेंगे, कौन करता है? रसमालयं। कब तक? इसके रस का पान करो। आलयं, जब तक प्राण है तब तक, जब तक जीवन है तब तक, जब तक तन में जीवन है तब तक इसका पान करना ही होगा। रसम आलयम। मोहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भावुक जन लोग हैं वो इसका पान करते भी,
पन्ना में भागवत हो रही, अजयगढ़ नाका, इंद्रपुरी कॉलोनी, लेकिन क्या पन्ना का हर बाशिंदा आएगा? नहीं। क्या हर नागरिक आएगा? नहीं। जिसको इस मधुर रस का स्वाद मिल चुका है, जो इस रस का पान कर चुके हैं, जिनका मन इनके लिए लालायित रहता है, वो पन्ना क्या, वो तो दूर से आ जाएगा। और जिसको इस रस का स्वाद ही पता नहीं, वो पन्ना में रह करके भी नहीं आएगा। स्वाद की बात है, ललक की बात है, लालसा की बात है, अपने आपकी भाषा में कहें तो इंटरेस्ट की बात है मधुर। भागवत है ना, भांति सर्वेषु लोकेषु गतिर, जिसका प्रदीप्तीकरण समस्त लोकों में होता हो। भांति सर्वेषु लोकेषु गतिर यस्य दुर्गत्या, जिसकी गति बड़ी तीव्र है, बहुत स्पीडी है, बहुत पावरफुल है। आप हाल में इस पांडाल में आइए तो शर्त बस इतनी है कि थोड़ा सा मन लगाइए, बस गारंटी है आपका जो मन है ना अपने आप नाचने लगेगा, हुलास भरने लगेगा। आपके जो अधर है ना वो मुस्कुराते नजर आएंगे, गारंटी है। और ये मुस्कान केवल यहीं तक है। पांडाल से निकले, बगल से कोई बाइक वाला निकला, जोर से हार्न बजा दिया, कान में तेज आवाज लगी, तिरछा देखा, कान फोड़ देगा क्या रे, शुरू। ये आनंद, ये सुख, ये मुस्कान केवल इस कथा के पांडाल में ही है। बाहर निकले कि फिर वही किट किट, वही खिच खिच, आनंद में इसका रसास्वादन करना है श्रीमद् भागवत का। आइए प्रारंभ करते हैं। कहां से? श्रीमद् भागवत का महात्म्य है पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, दो पुराणों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य लिखा गया। जो महात्म्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो पद्म पुराणांतर्गत है। 6 अध्याय, 6 अध्याय के प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र, जहां से श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रारंभ होता है। उपाय, यहां से प्रारंभ हुआ भागवत जी का महात्म्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रारंभ हुआ महात्मा कहां से? सच्चिदानंद शब्द है। लोग कहते हैं भगवान का नाम है, नहीं, ये भगवान का नाम नहीं है, ये उस निर्गुण निराकार ईश्वर का तटस्थ लक्षण है संहिताओं के अनुसार। नाम नहीं, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है शब्द सच्चिदानंद। 3 शब्द हैं इसमें, सत, चित और आनंद। सदा सर्वदा से सदा सर्वदा तक जो एक रस रहता हो वो है सत, जो हमेशा जागृत रहता हो वो है चित, और जो संसार के सुख दुख से परे रहता हो वो है आनंद। याद रखिए, आनंद संसार में नहीं होता, आनंद ईश्वरीय स्थिति में होता है। संसार आनंद जागतिक नहीं होता, आनंद सांसारिक नहीं होता, आनंद वैश्विक नहीं होता, आनंद तो पारमार्थिक होता है, पारमात्मिक होता है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो सुख नहीं, हमको आनंद की अनुभूति होती है। कथा के बाद लोग कहते हैं महाराज जी आनंद आ गए। आनंद हरिकथा में मिलेगा, भगवान के नाम में मिलेगा, संसार में सुख मिलता है।
और सुख का कोई ठिकाना नहीं है। शब्द